हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो गाइस आज का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। मार्केट खुलते साथ ही पहले नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इन शॉर्ट में मार्केट ने आज एक डब्लू पैटर्न बनाया है दोस्तों, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है वहीं पे बंद हुआ है। अगर कल मार्केट अगर इस 17,600 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो डेफिनेटली आपको एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नहीं तो कल हो सकता है कि थोड़ा सा गैप डाउन हो, फिर मार्केट ऊपर की तरफ आए रेजिस्टेंस की तरफ 70,600, फिर ये नीचे की तरफ जाए, तब आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अभी का जो मोमेंटम है वो बाय बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अभी अगर आपने लास्ट 2 हफ्ते का अगर एक रिकॉर्ड देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। ये डेली चार्ट में आप देखिए, लास्ट 2 हफ्ते से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड पे था। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और हो सकता है मार्केट अब ऊपर की तरफ जाए। देखिए यहाँ पे भी 2 दिन का कंसोलिडेशन था, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे भी 2 से 3 दिन का कंसोलिडेशन है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे भी देखिए आप क्लियरली 2 दिन डाउनफॉल रहा, फिर मार्केट एक गैप डाउन खुलता है और मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है अभी बाई की तरफ बना हुआ है, लेकिन अभी भी हो सकता है अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। वहीं हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन तो हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक जैसे ट्रैवल करते हैं, दोनों एक दूसरे के रेप्लिका है। अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। और बैंक निफ्टी अगर देखें थोड़े से अच्छे पोजीशन पे 39,000 के रेंज के आसपास ये भी क्लोज हुआ है, और इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 39,750 पे बना हुआ है। तो 39,800 के आसपास इसका रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है। हो सकता है कल मार्केट अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आई तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ जाए। देखिए, ये जो सेलिंग आ रही थी ये शॉर्ट कवरिंग थी बेसिकली। ठीक है, जो हम देख रहे हैं बेसिकली जिन्होंने शॉर्ट किया था उसको कवर करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलर जो है वो ट्रबल में है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए निफ्टी में मैंने कुछ ऑर्डर्स लिए थे जो मैंने आपको कल के इसमें भी ब्लॉग में ही बताया था। और अगर आप देखिए 17,700 अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है 17,600 के आसपास क्लोज हुआ है, और 17,700 के आसपास जो मैंने कल लिया था, देखिए कल 23 अगस्त को लिया था 12:20 पे 200 क्वांटिटी मैंने सेल करी थी 21 रुपये के प्राइस पे, और मैंने जो प्रीमियम कलेक्ट किया था वो 4,220 था। अभी देखें तो -980 रुपीज़ चल रहा है, लेकिन कल अगर आपने कल का ब्लॉग देखा हो तो यहाँ पे 6,500 का लॉस दिख रहा था। ये क्यों ऐसा हुआ? देखिए, शॉर्ट सेलर जो होते हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं, उसके पीछे रीज़न यही है। पहला चीज़ जो है वो है टाइम डीके। ठीक है, सेकंड जो है वो मोमेंटम है, थर्ड जो है ट्रेंड है। टाइम डीके एक बहुत ही पॉजिटिव एलिमेंट है सेलर्स के लिए, इसीलिए मार्केट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आता है तो ही उन्हें नुकसान हो सकता है, नहीं तो नुकसान नहीं हो। अब जैसे 17,700 का मैंने कॉल लिया है और 200 क्वांटिटी ली है मैंने, तो जब तक ये 17,900 क्रॉस नहीं करता तब तक मुझे नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, वही साथ ही साथ 17,900 का कॉल मैंने लिया था 2 दिन पहले। ये देखिए 22 तारीख को लिया था, 1:47 पे 300 क्वांटिटी थी, 12.55 रुपीज़ लिया था रेट जो चल रहा था। अब ये घट के ये 3 रुपये रह गया दोस्तों।
और कहीं ना कहीं मैं मुनाफे में बैठा हूँ। प्रीमियम जो मैंने कलेक्ट किया था वो 3765 रुपीज़ लिया था, और अभी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2880 रुपीज़ है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि सेलिंग में ही मुनाफा है, बाइंग में इतना मुनाफा नहीं है, क्योंकि बायर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको वो स्पीड, वो मोमेंटम दिखाना पड़ता है, ट्रेंडिंग के सपोर्ट पे चलना पड़ता है। अगर वो ट्रेंड से भटके या मोमेंटम से भटके तो उनको नुकसान ही, हार ही झेलना पड़ता है दोस्तों। एनीवेज, आज कुछ दो न्यूज़ है बेसिकली। एक तो अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी में मेजर स्टेक एक्वायर किया है, जिसकी वजह से अब जो मेजॉरिटी है वो उनके पास है। तो कहीं ना कहीं एनडीटीवी जो है अब अदानी ग्रुप का हो चुका है, और इसके माध्यम से अब उन्होंने मीडिया हाउस में भी एंट्री कर ली है। देखिए, माना जाता था कि एनडीटीवी जो है वो एंटी मोदी गवर्नमेंट है, एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, सॉरी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट। वो बात करते थे, मोदी के अगेंस्ट में बात करते थे। उनके हिसाब से बीजेपी ने या मोदी जी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ चूना लगाया है। लेकिन अब जब ये इन्होंने एक्वायर कर लिया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं एनडीटीवी भी अब बीजेपी गवर्नमेंट के फॉर में बोलना शुरू कर दे, और हो सकता है कि रवीश जी जो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी मोदी जी है, शायद उन्हें रिजाइन करके अपना कोई मीडिया हाउस बनाना पड़े। खैर, रिलायंस ने ऑलरेडी CNBC 18 में उनकी हिस्सेदारी है। तो आप हमेशा देखेंगे CNBC में वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिलेटेड ही बात करते हैं, गवर्नमेंट के बारे में ही पॉजिटिव बातें करते हैं। अब एनडीटीवी ग्रुप भी इसमें शामिल हो चुका है। तो दोनों राइवलरी, रिलायंस और अदानी ग्रुप जो है अब वो राइवलरी हो गए हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को अच्छा टक्कर देंगे दोस्तों। एक बुरी खबर भी है जो मार्केट को डिस्टर्बिंग लग सकती है, वो ये है, ये देखिए ईपीएफओ का एक फ्रॉड निकल के आया है दोस्तों। ये है कल का न्यूज़, 23 अगस्त को है, 11:33 पे ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। और रिपोर्ट के हिसाब से ईपीएफओ में 1,000 करोड़ का फ्रॉड स्टाफ द्वारा किया जाता है। कौन सी कंपनी? ये जेट एम्प्लॉयज़ का जो पीएफ क्लेम था उसके रिलेटेड है बेसिकली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईपीएफओ, पहले ईपीएफओ क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ है उनका हर महीने सैलरी से कुछ पीएफ कटता है, और वो ईपीएफओ के ऑफिस में जाके जमा होता है। ईपीएफओ एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, गवर्नमेंट बॉडी है, और जो भी ईपीएफओ कटता पीएफ कटता है वो ईपीएफओ में जाके जमा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि वो 1,000 करोड़ का लॉस पकड़ा गया है, अभी तक रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब किसने ये फ्रॉड किया है? तो यहाँ बताया जा रहा है कि कांदीवली ऑफिस में, मुंबई के कांदीवली ऑफिस में स्टाफ ने किया है, जिनका नाम है मचिंद्र बामने। ये सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑफ कांदीवली पीएफ ऑफिस है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, मचिंद्र बामने, सीनियर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑफ कांदीवली पीएफ ऑफिस। तो उन्होंने क्या किया है कि जेट एयरवेज, ठीक है, जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉयज़, आपको पता होगा जेट एयरवेज एक ज़माने में उनके ऑपरेशंस अक्रॉस द कंट्री थे, लेकिन बैंक्रप्सी के बाद उनके एम्प्लॉयज़ को जॉब छोड़ना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा। और लेकिन उनके जो पीएफ जमा थे वो कहीं ना कहीं ईपीएफ ऑफिस में जमा थे, और उसका फ़ायदा उठाया मचिंदर साहब ने, जहाँ पे इन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट, फेक आधार कार्ड बना के इनके अकाउंट्स को लिंक करके उनके मनी को ट्रांसफ़र किया है या विड्रॉल कर लिया गया है। पूरी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। देखिए, जेट एयरवेज का जो मामला है वो एनसीएलटी के पास है अभी भी, ठीक है। और एनसीएलटी और ईपीएफ ऑफिस दोनों मिलकर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने फ्रॉड किस एंगल से किया है। अभी तक जो रिपोर्ट मिल रही है वो 1,000 करोड़ का फ्रॉड किया है, बट हो सकता है इससे ज़्यादा उन्होंने फ्रॉड किया हो, कुछ बोल नहीं सकते।
तो वंस द रिपोर्ट इज आउट तब पता चलेगा कि इन्होंने कितना मैक्सिमम फ्रॉड किया है अभी। खैर, हम स्टॉक मार्केट में वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि इंटरडे में क्या कोई हमें ट्रेड मिला है नहीं मिला, और हमने किस एंगल से हमने ट्रेड किया था। देखिए, हम लोग जो बेसिकली ट्रेड करते हैं वो इनसाइड कैंडल पर ट्रेड करते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलता है। आज देखिए, दिन की शुरुआत में ही इनसाइड कैंडल मिला एक, यहाँ पे दूसरा इनसाइड कैंडल मिला, तीसरा इनसाइड कैंडल। तो जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा एवरी डे आपको 2 से 3 इनसाइड कैंडल मिल सकता है, आप उस पर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको मुनाफा होगा दोस्तों। आज आपने अगर यहाँ पर ट्रेड किया होता तो डेफिनेटली आपको देखिए 70,500 का अगर कॉल आपने बाय किया होता तो आपको 1:2 का मुनाफा देखने को बहुत क्लियरली मिल जाता दोस्तों। और अगर आपने इस यहाँ पर अगर ट्रेड लिया होता 17,550 का भी आपने ट्रेड लिया कॉल बाय किया होता तो 1:1 का जो मुनाफा है वो आपको बहुत जल्द, यानी एक दो आधा आधा पौन घंटे में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। आप क्लियरली देखिए। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, देखिए यहाँ पर भी सेम पैटर्न बना है, इनसाइड कैंडल 1, इनसाइड कैंडल 2, इनसाइड कैंडल 3, सेम पैटर्न है दोस्तों। लेवल्स अलग अलग है। ये 38,700 का कॉल अगर आपने बाय किया होता तो आपको 1:2 का रेशो यहाँ पे मॉर्निंग में देखने को मिल जाता। अगर यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, 38,800 का कॉल भी बाय किया होता तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलता, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं 150-200 पॉइंट ये ऊपर इमिडिएटली 45 मिनट्स में ट्रैवल किया है। तो ये बहुत अच्छा मुनाफा था दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इनसाइड कैंडल पे आप ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। कोई स्ट्रैटेजी, किसी भी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन पे आपको ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन पे आपको इनसाइड कैंडल देखना है, ठीक है। और प्रीवियस कैंडल का आपको हाई या लो पे आपको स्टॉप लॉस पुट करना है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल के हाई पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बाय कर रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बस इतना ही करना है दोस्तों। और कोई भी इंडिकेटर, कोई भी मेथड को यूज़ नहीं करना है। सिंपल तरीके से पैसा कमाया जाता है। अगर हम जितने भी इंडिकेटर या मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो हमारा नुकसान होता है दोस्तों। ये मेरा अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। खैर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को यहीं आप सपोर्ट करते रहिए, यही आप चैनल को बढ़ाते रहिए। और कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे, और कुछ रिप्लाई करना हो तो रिप्लाई भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।